हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम ये प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जो कि रेंज के रिलेटेड है और इसकी स्टेटमेंट हम देखते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल दैट कैन बी काउंटेड विद a GM काउंटर whose काउंटर विंडो इज़ 2.5 milligram per centimeter square thick and made up of stainless steel A = 56। स्टील का इन्होंने एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट दिया हुआ है और द डेंसिटी ऑफ एयर कैन बी टेकन एज 1.226 × 10⁻³ grams per centimeter क्यूब एंड इट्स एटॉमिक वेट इज़ 14.6 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये सारा हमें डाटा गिवन है। अभी हम समझते हैं कि मतलब क्या फाइंड आउट करने को और ये सिचुएशन कैसे वर्क कर रही है। यहाँ पे ये मैंने चीज़ें लिख दी हैं जो कि डाटा के फॉर्म में गिवन थी। अभी हम सिचुएशन को समझते हैं कि सबसे पहले जो गीगर काउंटर है, गीगर मुलर ट्यूब है, उसमें यहाँ पे एक विंडो लगी होती है। ठीक है, और उस विंडो की कोई थिकनेस है कि जो भी अल्फ़ा पार्टिकल आएगा ना, पहले उसको ये अल्फ़ा पार्टिकल आएगा। ये विंडो है गीगर मुलर ट्यूब की, जिसके इस साइड पे वो सारे ट्यूब की सेटिंग है कि अगर पार्टिकल इधर आ जाता है ना, इस साइड पे जहाँ पे मैं उंगलियां हिला रही हूँ, इस साइड पे आ जाता है ना, तो वो काउंट हो जाएगा। ठीक है, डिटेक्ट हो जाएगा। यहाँ से पार्टिकल आ रहा है, इधर से यहाँ पे स्टेनलेस स्टील पे बम्बार्ड होगा और यहाँ से पेनिट्रेट उसे करना चाहिए और पेनिट्रेट करके वो यहाँ पे अपीयर होगा, फिर वो काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो डाटा गिवन है ना, वो हमें बताया गया है कि काउंटर विंडो की थिकनेस बताई गई है कि इसकी थिकनेस कितनी है, 2.5 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो इनिशियल अल्फ़ा पार्टिकल की एनर्जी है वो एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि वो इस थिकनेस को पार कर सके। ठीक है, तो तमाम अल्फ़ा पार्टिकल जो इस थिकनेस को एटलीस्ट पार कर सकेंगे, एटलीस्ट इस थिकनेस को जो पार कर पाएंगे वही अल्फ़ा पार्टिकल जो है डिटेक्ट हो पाएंगे। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे ये जो थिकनेस गिवन है, ये थिकनेस आप यूनिट से देख सकते हैं कि इट इज़ नॉट सिंपली इन सेंटीमीटर्स कि आप उसको यूज़ कर लें। तो ये डेंसिटी टाइम्स जो रेंज है उसकी प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली रेंज नहीं बताई गई कि क्या होनी चाहिए, या डायरेक्टली थिकनेस नहीं बताई गई कि उस स्टेनलेस स्टील की कितनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम कंपैरिजन को यूज़ करते हुए ना इस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो वो कंपैरिजन होगा यहाँ पे एयर के साथ, ठीक है, और स्टील के साथ। दोनों में अल्फ़ा पार्टिकल जैसे नहीं बम्बार्ड किए जाएँ, लेट्स से दोनों में अल्फ़ा पार्टिकल सिमिलर बम्बार्ड किए गए, तो वो रिलेशन हमने देखा कि था कि अगर टू मीडियम्स का कंपैरिजन करना हो सच दैट कि उनमें एक ही टाइप का पार्टिकल एक ही इनिशियल एनर्जी का मूव कर रहा है, तो वो कैसा होगा उनका आपस में रिलेशन, तो वो इस तरह का होता है। तो इसमें मैं R2 जो है, 2 वाले जो सब्सक्रिप्ट है ना, वो एयर के लिए ले रही हूँ, 1 वाले स्टेनलेस स्टील के लिए ले रही हूँ। तो R2 = हो जाएगा ρ1 R1 / ρ2 √A2 A1। ठीक है, हम ये रेंज निकाल रहे हैं अल्फ़ा पार्टिकल की, या फिर इन टर्न हम थिकनेस निकाल रहे हैं इस स्टेनलेस स्टील की। ठीक है, तो ये ऐसे हम सूटेबल यूनिट्स में निकालेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो हमें थिकनेस के यूनिट्स में ही नहीं गिवन, ये एक मिक्स्ड फॉर्म में गिवन है। दैट इज़ वाई हम ये यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ρ1 R1 इज़ समथिंग जो कि ये है। ठीक है, रो क्या होता है, डेंसिटी इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय, अगर आप एक लेंथ को मल्टीप्लाई कर दें तो उनका यूनिट क्या बनता है, मास का होता है kg, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, वो यहाँ पे आ जाएगा मीटर एक कैंसिल हो जाता है kg/m²। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये ग्राम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। तो ये इसी का मतलब है कि ये रो इंटू रेंज थिकनेस, डेंसिटी ऑफ द स्टेनलेस स्टील इंटू थिकनेस ऑफ द विंडो का प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन है। तो यहाँ पे हम 2.5 मिली में गिवन है, मिली की जगह हम 10⁻³ पुट करेंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है, तो ये ρ1 R1 की वैल्यू है। ठीक है, और ρ2 की वैल्यू क्या है, ρ2 है ये एयर। मैं अच्छा डाटा लिख देती हूँ पहले, आप यहाँ पे पहले डाटा लिख लेना। ρ1 R1 आपको गिवन है 2.5 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप ये ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद A1 गिवन है विच इज़ 56 स्टेनलेस स्टील का, और फिर उसके बाद डेंसिटी ऑफ एयर गिवन है, जैसे ρ2 लेंगे हम 1.226 × 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी की फॉर्म है। इट्स एटॉमिक वेट इज़ A2 भी गिवन है 14.6 ग्राम पर मोल, यूनिट्स में वो होता है। तो यहाँ पे अब हम पुटिंग करते हैं, ρ2 की जगह 1.226 × 10⁻³ आएगा, A2
क्या है, A2 है 14.6, A1 है 56। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो उसका आंसर आया 1.04 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट विंडो की थिकनेस है जिसको उस अल्फ़ा पार्टिकल को पेनिट्रेट करना ही होगा। ये जो R2 की वैल्यू आई है 1.04 सेंटीमीटर, दैट इज़ द थिकनेस ऑफ द विंडो। ठीक है, ये विंडो है, ये उसकी थिकनेस है। हमने फाइंड आउट किया है 1.04 सेंटीमीटर। तो अल्फ़ा पार्टिकल को ये यहाँ पे ट्यूब है, ठीक है, काउंटर है कि अगर पार्टिकल इधर आ गया ना, इधर, तो वो डिटेक्ट हो जाएगा। तो जो पार्टिकल है उसको ये रेंज तो ट्रैवल करनी ही करनी होगी, लेकिन डिटेक्ट होने के लिए उसको इससे ग्रेटर डिस्टेंस ही ट्रैवल करना होगा। ठीक है, ये आपने अपने माइंड में क्लियर रखना है कि यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल ट्रैवल करेगा और ट्रैवल करके यहाँ तक उसने 1.04 सेंटीमीटर ट्रैवल कर लिया डिस्टेंस। अगर यहाँ पे ही रुक गया ये, तो स्टिल इनसाइड द मटेरियल, ये तो ट्यूब में आया ही नहीं। तो उसको इस थिकनेस से ग्रेटर, बेशक वो 1.041 सेंटीमीटर ही हो, मतलब ट्रैवल करना होगा कि वो इधर आ जाए और फिर वो डिटेक्ट हो जाएगा। तो R ग्रेटर देन 1.04 सेंटीमीटर उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, जस्ट टू मेक इट क्लियर इन योर माइंड। आगे जो एनर्जी निकालेंगे वो इसके करस्पॉन्डिंग निकालेंगे और उससे ग्रेटर एनर्जी के ही अल्फ़ा पार्टिकल डिटेक्ट होंगे। एंड फॉर द रीजंस एज आई मेंशन हियर कि अगर इतना डिस्टेंस वो सिर्फ ट्रैवल करेंगे तो वो मटेरियल के अंदर स्टिल रहेंगे, एज पे रहेंगे, वो डिटेक्ट नहीं होंगे, यहीं पे फोर्थ हो जाएंगे। तो उनको यहाँ पे एटलीस्ट आना पड़ेगा, यहाँ पे बाद में थोड़ा फोर्थ हो जाएंगे, क्या हो जाएगा। तो इस डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग अभी मैं एनर्जी निकालूंगी कि उनकी क्या होनी चाहिए। ठीक है, कि वो 1.04 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लें। तो जो एनर्जी आएगी तो उस एनर्जी से ग्रेटर एनर्जी के अल्फ़ा पार्टिकल जो है काउंटर डिटेक्ट करते हैं इसको। और इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए अल्फ़ा पार्टिकल के पास, तो वो हमें पता चलती है गीगर्स रूल से। गीगर्स रूल, ये मैंने पहले वैसे फार्मूलाज बताएं लेकिन इनके नेम नहीं बताए थे कि आप डर जाते हैं, तो मर्ज़ी है आप फार्मूला का नेम मेंशन करें या ना करें। तो यहाँ पे वो फार्मूला था रेंज इक्वल्स K टाइम्स e⁻³ 3/2। ठीक है, K वॉज 0.32 और K की वैल्यू वैसे कांस्टेंट नहीं होती, ये 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और प्रेशर ऑफ 1 atm में ये वैल्यू होती है। वैल्यू थोड़ी वेरी कर सकती है सम केसेस में, तो खैर वो वैसे यहाँ पे यही हम लेंगे। रेंज जो है हमने 1.04 निकाल ली है, K ये है, E हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो E को पहले सेपरेट करते हैं, दोनों तरफ पावर ले लेते हैं, ये 3/2 है ना, पावर ले लेते हैं 2/3 दोनों तरफ। तो ये 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो यहाँ पे E अकेला बच गया। जो हमें चाहिए था R/K की पावर 2/3। यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसमें पुटिंग किस तरह से आप करते होते हो। आप पुटिंग R जो है विच इज़ रेंज, उसे सेंटीमीटर में पुट करते हो और K की वैल्यू 0.32 पुट करेंगे और E की जो वैल्यू आती है ना वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में आती है। तो E इक्वल हो जाएगा R की वैल्यू क्या है 1.04 डिवाइडेड बाई 0.32 और की पावर 2/3। तो इसे एवेल्यूएट करती हूँ मैं और देखते हैं क्या आता है। 2.194 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आया है। तो अल्फ़ा पार्टिकल जो इस एनर्जी से ग्रेटर एनर्जी के होंगे वही डिटेक्ट हो पाएंगे बाय गीगर मुलर ट्यूब। तो अभी हमारे पास एनर्जी आई है ना, ये आई है एनर्जी उसे इतना डिस्टेंस ट्रैवल करवाने के लिए, उसकी एनर्जी ग्रेटर होनी चाहिए 2.194 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ताकि वो अंदर तक एटलीस्ट यहाँ तक पहुँच सके, ताकि वो डिटेक्ट हो जाए। अंदर तक आने के लिए उसके पास इससे ग्रेटर एनर्जी होनी चाहिए और इससे ग्रेटर डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना चाहिए। सो दैट इज़ द आंसर। आई होप आपको जस्टिफाई हो गया है कि क्यों मैंने ग्रेटर का वर्ड यूज़ किया है।